अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है अपना और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइव्स। तो क्लाइमेट हमारी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करता है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट की हेडिंग आप लगाएंगे, उसके बाद आपने आंसर लिखना है। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव। Climate also has an effect on the clothes we wear, the food we eat and the way we spend our leisure time। तो देखिए क्लास, क्लाइमेट का असर आपके रहन सहन पर पड़ रहा होता है। क्लाइमेट के हिसाब से ही आप अपने क्लॉथ डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपने कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना। गर्मियाँ सर्दियाँ सारा कुछ देख कर ही आप जो है वो अपने कपड़े डिसाइड करते हैं कि आपने ये पहनने हैं। इसी तरह आप जो खाना खाते हैं उसके वो भी आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से ही देख रहे होते हैं। ठीक है, अब जो जैसे जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो मूंगफली वगैरह खा रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि जब हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, समर वेकेशन हमें मिलती है, हम समर वेकेशन सर्दियों में, ठीक है सॉरी समर वेकेशन शदीद उस टाइम गर्मियाँ होती हैं, तो आप फ्री होते हैं। तो लेजर टाइम यानी कि आपका जो फ्री टाइम है वो उसे आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही स्पेंड करते हो। किस तरह के, अगर आप विंटर वेकेशन पर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, घर पर ही रहकर उससे स्पेंड करेंगे। कोई एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि अगर आप समर वेकेशन की बात करें तो समर में क्या होता है, क्योंकि शदीद गर्मियाँ होती हैं, तो आप अपना टाइम ज़्यादातर कहाँ स्पेंड करते हैं, सी साइड चले जाते हैं घूमने, आइसक्रीम वगैरह खाने बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से मुतासिर होती है हमारी ज़िंदगी क्लाइमेट से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने आपकी बुक पर पेज नंबर 9 पर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एक मैप पर आपने वहाँ के नेम लिख देने हैं। ठीक है, जो कि डिवाइड करती हैं वर्ल्ड को इनटू क्लाइमेटिक रीजन में। तो ये मैंने क्लास में बहुत मरतबा समझाया हुआ है। आपने आंसर लिखना आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने उतारना है व्हाट आर द सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। आपने कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है क्लास, इन डिटेल मैंने आंसर नहीं लिखवाया, टू द पॉइंट मैंने आंसर लिखवाए हैं ताकि आपको याद करने में ईजी हो। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द डायरेक्शन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड द एयर और एंड टेम्परेचर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखना है व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन अ क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन। ठीक है, on global scale from the mid to late 20th century onwards, the increased level of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperature on earth। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो ये क्लाइमेट चेंज था हमारा। हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। देखिए, ट्रीज़ जितने ज़्यादा होंगे हमारा क्लाइमेट इतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्लाइमेट क्या जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। ट्रीज़ एक्ट एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। ट्रीज़ क्या हैं, ये आपके अर्थ के लंग्स हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की स्पेलिंग OXYGEN, यहाँ पे मिस्टेकनली बाय मिस्टेक यहाँ पर AN हो गया, इन द एयर। नंबर 6 पर आ जाएं, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो देखें बेटा, ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमोसफेयर एंड रीच द अर्थ सर्फेस। ठीक है, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ग्रीन हाउस gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth's surface. Some of the light is captured as heat on earth and the some of the light goes back towards space. This trapping of heat, ठीक है, this trapping of heat in the atmosphere is called the greenhouse effect. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। आपने वो एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट को चेंज करने की। ठीक हो गया। तो
human activities are responsible for climate change are burning of fossil fuel such as petroleum, coal produce carbon dioxide. Rapid industrialization, deforestation यानी कि ट्रीज़ को आजकल बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, तो हमारे जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज की। इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, वहाँ से गैस जो वहाँ पे रिलीज़ हो रहा होता है, धुआं जो होता है वो हमारी फ़िज़ा में शामिल होता है, तो इससे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज? आप क्या कर सकते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने के? तो वी कैन do the following things to control climate change. Save water by turning off tap when not in use. Plant more trees. Walk or use bicycle rather than बस और ऑटो। ठीक हो गया। और यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी भी आप एक इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द डैमेजेस कॉज बाय नेचुरल डिज़ास्टर? जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि कुदरती आफात आती हैं, तो उनसे क्या क्या नुकसानात होते हैं। ठीक है। द डैमेजेस कॉज बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स आर in a disaster you face a danger of death, physical injury, many buildings, house, school and hospitals get destroyed, many animals and people get killed, spread harmful disease like malaria and dengue virus, flood water cause damage to crops। जो सैलाब वगैरह आता है उससे हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।